जी, बोल सच्चे दरबार की। सबसे पहले परिचय का काम हो जाए। यहाँ पे उपस्थित हमारी सभी माताएं बहनें, आप सभी लोगों को नमस्ते। मुकेश दुबे नाम है हमारा, सहजनवा रहने वाले हैं और मीटिंग में है। बाद में अशोकपुर में ये हमारी पहली मीटिंग नहीं है। अशोकपुर में लगभग हमको 5 साल हो गए आते हुए, और जो पुराने सदस्य हमारे जुड़े हुए थे, जो माताएं बहनें जुड़ी थी, आप माता जी के माध्यम से, दुलारी देवी, आपका बहुत ही सहयोग हमारे संस्था को मिलता है और बहुत ही विश्वास करती हैं, और जैसे विश्वास इन्होंने किया वैसे विश्वास इनका जो है कायम भी है। और जिनका भी ये अपने विश्वास पे 100-200 रुपए का बचत करवा रही थी अपने भरोसे पे, उन लोगों का समय भी पूरा होने को आ गया है। 5-6 महीनों की बात है। तो इसके लिए मैं जो है माता जी को धन्यवाद देता हूँ और बार बार धन्यवाद देता हूँ, जो विश्वास इन्होंने बनाया हमें अपना बेटा भाई मान करके। अब इनको क्या विश्वास हुआ, क्या देख करके यकीन हुआ कि ये किसी की बात को न सुन करके केवल हमारी बातों पे विश्वास रखें और अपने जो है दिल की सुनी, अपनी आत्मा की सुनी और अपने दिमाग से काम किया। इसके लिए बहुत धन्यवाद है। और आज मैं यहाँ जितनी बार भी आता हूँ, ये जितने लोग भी जुड़े हैं, अब तो सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। और ये केवल अशोकपुर गांव में ही नहीं, अगल बगल के जो गांव हैं, ये बगल में गांव है अखनपुर है, वहाँ भी जो है बहुत सारे लोग, पूरा गांव जुड़ा हुआ है वहाँ पे अखनपुर में। हाँ, तो बात को आगे बढ़ाते हैं। संस्था में हमारे जो नियम है कि जो सदस्य जुड़ते हैं, महिला हो या पुरुष हो, उन्हें एक आधार कार्ड, एक फोटो, 20 रुपए का सदस्यता शुल्क देना होता है। बदले में एक सहायता पासबुक जारी करते हैं, जो इस तरह का होता है। यही आपका पहचान पत्र होगा कि आप हमारी संस्था के सदस्य हैं, मेंबर हैं। आपको जब भी कोई सहायता हमारी संस्था से लेना होगा, मांगना होगा, तो इसे दिखा के आप हमसे कोई भी मदद ले सकते हैं। 5 साल का मेंबरशिप होगा, 5 साल की सदस्यता। 5 साल तक आप हमारी संस्था को जो भी सहयोग देंगी, जैसे 100, 200, 300, 500 महीना के हिसाब से जितना सहयोग राशि आप देंगी, उसका डबल सहयोग 5 साल के बाद आपको मिलेगा। 5 साल के अंदर में आपके यहाँ कोई सुख दुख पड़ेगा, कोई इमरजेंसी पड़ेगी, तो आप सूचना दे करके संस्था के द्वारा मदद ले सकती हैं। हमारी संस्था 4 प्रकार की मदद निःशुल्क में देती है। पहली मदद, आपके घर बेटी की शादी पड़ेगी, आप सूचना देंगी, कार्ड भिजवाएंगी, हम शादी के दिन स्वयं आएंगे आपके परिवार रिश्तेदार के सामने, आपके बेटी को एक सामान देंगे। कन्यादान के तौर पे हमारी संस्था कन्यादान करती है, जिसका हम कोई पैसा नहीं लेंगे, ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। दूसरा लाभ, किसी सदस्य का आकस्मिक निधन हो जाने के उपरांत, यानी कि हमारे यहाँ जुड़े थे, उनके नाम से पासबुक बना था, किसी कारणवश अचानक उनकी मृत्यु हो गई, देहांत हो गया, परिवार का कोई सदस्य उनके नाम का पासबुक हमें दिखाएगा, तो परिवार वालों को दुख के घड़ी में संस्था के द्वारा कुछ खाने पीने का सामान देकर के सहयोग किया जाता है। हम स्वयं दरवाजे पे आकर के सहयोग करेंगे, उसका भी कोई पैसा नहीं लिया जाता है और ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। तीसरा लाभ, कि जब तक आप हमारे यहाँ जुड़ी रहेंगी, जब तक अपना साथ, सहयोग, आशीर्वाद हमारी संस्था पे बनाए रखेंगी, तब तक हमारे संस्था के द्वारा हर साल एक सामान दे के आपको सम्मानित किया जाएगा, एक गिफ्ट दे करके। सामान कैसा देते हैं? जरूरत का, जैसे थाली, लोटा, गिलास, पराता, इस तरह की चीजें। उसका भी कोई पैसा नहीं लेंगे, ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। आज आप लोगों का पासबुक बनेगा, आज हम एक थाली पुरस्कार देके आपको सम्मानित करेंगे, उसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। इसी तरह हर साल आपको एक सामान देंगे, ये निशानी के तौर पे हम देते हैं, ताकि आपके घर में साल 2 साल चले, उसका इस्तेमाल करिए। जितनी बार देखेंगे उतनी बार याद आएगा कि हम संस्था में जुड़े थे, तो एक तो सामान मिलल रहल, 1 साल भइल रहल, 2 साल भइल तो है पोले हली, तीसरा साल में है पोले हली। हाँ, खाने पीने के सामान नहीं देते हैं, जैसे साबुन सरफ हो गया, 2 दिन चलेगा, तीसरे दिन खत्म, भूल भी जाएगा कौन सा निशानी मिला था। ठीक है। चौथा लाभ, कि किसी भी सदस्य को, किसी भी माता बहन को कभी भी अचानक अगर 1,500 रुपए की जरूरत पड़ जाती है, तो आप संस्था को सूचना देकर के, जो आपके समूह के अध्यक्ष हैं, जो आपको जोड़ रही हैं, आप उन्हें सूचना देकर के उनसे 1,500 लेके अपना काम चला सकती हैं। आप उनसे बोलिए, दीदी हमको 500 रुपया चाहिए 5 दिन के लिए, दवा लेने जाना है, 5 दिन बाद हम लौटा देंगे। उनका काम ये रहेगा कि ऐसे बैठक बुला लेंगी, बैठक बुला करके सबके सामने, सबके सहमति से 500 रुपया आपको पकड़ाएंगे। आपका नाम अपने रजिस्टर में, डायरी में लिख लेंगी कि हम किसको दे रहे हैं, कितना दिन के लिए, कितना दे रहे हैं। देने से पहले एक बार मैडम को फोन करके बता देंगी कि मैडम जी फलाने गांव से बोलता थी, हमारे समूह में एक जनी 500 रुपया की जरूरत बा, उन्हें दिहल जाए ना दिहल जाए।
इतना सूचना दे करके 500 आपको पकड़ा देंगी। वो 500 रुपया आपको 5 दिन के बजाय अगर 15 दिन लग जाता है लौटाने में, तो 1 रुपया ब्याज नहीं देना है। न आपके समूह की अध्यक्ष मांगेंगी, न हम मांगेंगे। ठीक है, इसलिए नहीं मांगेंगे क्योंकि हम कोई बैंक नहीं चला रहे हैं, हम एक सेवा संस्था चला रहे हैं। और सेवा संस्था का मतलब ये होता है, एनजीओ का मतलब ये होता है कि संस्था के द्वारा अगर कुछ सहयोग आपको दिया जा रहा है तो उसका कोई मोल भाव न किया जाए। ठीक, उसका कोई ब्याज न वसूला जाए कि हम आपको 500 दिए तो 1000 वसूल लें। ठीक, बिटिया की शादी में आके एक सामान दिए तो ओकर पैसा आपके पैसा में से काट लें। मरनी हन्नी में आके सामान दिए, उसका पैसा आपके पैसा से काट लें। ठीक है, ये काम हमारे यहाँ नहीं होता है। सेवा संस्था का मतलब यही होता है, एनजीओ का मतलब यही होता है। बहुत सारे समूह संगठन गांव में चल रहे होंगे, आप लोग शायद जुड़ी भी होंगी। सरकारी समूह, प्राइवेट समूह, दुनिया भर का समूह चलता है। वहां का नियम क्या है? वहां का नियम यह है कि महिलाएं अपना पैसा जमा करती हैं और अपना ही पैसा अगर जरूरत पे मांग लें कि 500 रुपया निकाली समूह में से दवाई ले खातिर 5 दिन के लिए, बिना ब्याज के नहीं मिलता है। सही है ना? 50 पैसा ब्याज हो, 1 रुपया ब्याज हो, लेकिन लगता है। अब वह ब्याज भरने में अगर देरी हो जाए तब ब्याज के ब्याज लगता है। यानी कि 50 पैसा का 1 रुपया, 1 रुपया 2 रुपया, 2 का 3, 3 का 4, वो जितना लेट होगा बढ़ता जाएगा। इसको क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। शांत रहिए, पहले हमारी सुनिए, बाद में अपनी सुनाइएगा। अभी आप लोग शांत रहिए, इसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। पहले ठीक है, सुनिए, उसके बाद आप यानी कि 500 अगर निकल गया गलती से तो 5000 भी भरना पड़ सकता है। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज कौन जानेगा? जो पढ़ा रहेगा, जो बच्चे पढ़े लिखे होंगे वो जानेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के कहल जाला। ठीक है, और वो लोग, और सुनिए, किसी भी माता बहन के यहाँ, किसी भी महिला के घर अगर कोई दुख पड़ जाए चाहे सुख पड़ जाए, न एक तो चम्मच देने कोई आता है और न 1 किलो कड़ू तेल देगा कोई। मिलता है क्या? कहीं नहीं मिलता है। हम भी बहुत दुनिया देख रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं, जिला जिला। और बातें क्या करते हैं लोग लंबी लंबी, कहते हैं हम तो सहयोग दे रहे हैं, हम तो मदद दे रहे हैं। फलाने महिला 5 लाख रुपया समूह से निकाली, ट्रैक्टर खरीद के ले आई, हाँ, भैंस खरीद के ले आई, ये की वो की, इस तरह की बातें लोग बोलते हैं। अब फोटो खींचा जाता है बड़ा बड़ा कि हमने सहयोग किया। ठीक है, और उस 5 लाख का, उस 5 लाख का 10 लाख भरना है। ठीक है, वो उस महिला को मालूम है। ठीक, और अगर नहीं भी मालूम है तो उसको गुमराह करके पैसा दिया जा रहा है। हेलो, कि कम ब्याज दर है। बेशक कम ब्याज दर है, लेकिन आप, ऐसा हो नहीं सकता कि लेट ना हो। लेट तो होगा ही, आज जितना लेट होगा उतना फायदा है उनको, जो आपको दे रहा है उतना फायदा है। इसीलिए तो देते हैं सहयोग कह करके। क्या इसे सहयोग कहते हैं? कि 500 दिया गए, आ फोटो खिंचा गए, आ कहल गए कि सहयोग दिया गए, रोजगार दिला गया। अब उस 500 का 1000 वसूल लिया जाए आड़े हाथे। वो जब 1000 वसूलाई तो कोई फोटो ना खिंचाई। ठीक है, तो उसको सहयोग कहते हैं लोग। इसको सहयोग कहते हैं? नहीं। सहयोग किसको कहते हैं? जो हमारी संस्था करती है। दम के चोट पे बतियाता हूँ, जो हमारे यहाँ नियम है, कोई ला करके दिखा दे, गुलामी लिखवा लूंगा उनके यहाँ। कभी जिंदगी नहीं दे पाएंगे लोग, लेकिन मैं दे रहा हूँ। और कैसे दे रहा हूँ मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ। ये सब माँ भगवती की कृपा है, और आप जैसे माताओं बहनों का आशीर्वाद है, और उन बेटियों का आशीर्वाद है जो हर साल घूम घूम करके कन्यादान करता हूँ मैं गांव गांव। वही आशीर्वाद की देन है। और इस काम को मैं शुरू किया हूं अगर, तो लखपति करोड़पति बनने के लिए नहीं, और न किसी को बनाने के लिए। आप भी ये सोच के हमारे यहाँ नहीं जुड़िएगा कि 100 रुपया जमा कर तो लखपति बन जाओ। नहीं, हमारे बस की बात नहीं लखपति बनाना। बहुत लोग आए थे लखपति करोड़पति बनाने वाले, रोडपति बना करके चले गए। जो आपका मूलधन था वो भी लेकर के गए होंगे, अपना 1 चम्मच नहीं दिए होंगे। ठीक है, लेकिन हमारी संस्था आपसे 100 रुपए का अगर सहयोग लेगी तो 5 साल के बाद डबल सहयोग लौटाएगी। और 5 साल के अंदर में आपके यहाँ कभी भी कोई सुख दुख पड़ता है, आप सूचना दीजिएगा। संस्था में जो नियम बनाए गए हैं उस नियम के तहत आपकी मदद की जाएगी, और जो मदद किया जाएगा उसका 1 रुपया भी आपके मूलधन से नहीं काटा जाएगा। मदद इसे कहते हैं कि आपके घर कोई दुख पड़ गया और हमें सूचना मिल गया कि आप हमारे सदस्य हैं, हमारे यहाँ जुड़े थे, जिनका देहांत हुआ, और हम आए अपने बेमत अनुसार 500, 1000 रुपया जो भी था, किराना का सामान, खाने पीने का सामान दे करके परिवार की मदद कर दिए। और उसका हम 1 रुपया न ब्याज लिए और न आपके मूलधन से कटौती किए। इसको कहते हैं सहयोग। आपके घर बिटिया की शादी पड़ी, आप हमको सूचना दी, हम आए अपने खुशी से, अपने बेमत अनुसार बिटिया को एक सामान दे करके आशीर्वाद दिए, कन्यादान किए, और उसका हम 1 रुपया भी आपसे नहीं लिए। इसे कहते हैं सहयोग।
और इसीलिए मैं अपनी माताओं से, बहनों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि हमारे संस्था के द्वारा जब भी कभी आपको कुछ सामान दिया जाएगा, कोई मदद दिया जाएगा, तो आप खुशी पूर्वक ले लीजिएगा। आप ये न कहिएगा कि काहे 500 का सामान दे रहे हैं 5000 का नहीं दिए, काहे छोटा दे रहे हैं बड़ा नहीं दिए, काहे हल्का दिए वजन नहीं दिए, ऐसा न कहिएगा। इसलिए क्योंकि हम जो आपको सामान देंगे उसका हम कोई पैसा कभी नहीं मांगेंगे आपसे। ये हम अपने खुशी से देते हैं, अपने बेमत अनुसार। आपके लिए 500 का सामान होगा, लेकिन हमारे लिए वो 5 लाख के बराबर है। इसलिए क्योंकि आपके जैसे गिनती नहीं है कि कितनी लाख जो है माताएं बहनें जुड़ी हैं और कितना गांव जिला जुड़ा है। सबको देखना है, सबको देना है। आप हमारी संस्था में यही सोच करके अपना 100 रुपया जमा करिएगा कि जो 100-200 हम घर में अनर्गल खर्च कर देते हैं, वही 100-200 बीच में बात मत करिए, बाद में करिएगा। कार्यकर्ता है, शोभा दे रहा है आपको बात करने का। कार्यकर्ता बन गए हैं आप, क्या समझाएंगे सदस्यों को? मीटिंग जब तक करते ही नहीं होनी चाहिए, कभी से मना भी कर रहे हैं। आप 100-200 ये सोच करके जमा करिएगा कि जो 100-200 घर में अनर्गल खर्च हो जाता है, वो 100-200 अगर हम संस्था को देंगे तो हमारा 2 काम होगा। पहला कि देखी देखा इसी बहाने 100 रुपए आपका बच जाएगा, और दूसरा जो सबसे बड़ा काम होगा वो ये होगा कि आपका 100 रुपया किसी की बेटी की शादी में लग जाएगा, किसी के दुख में लग जाएगा, तो थोड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा। आप यही सोच के हमारी संस्था में जुड़िएगा। हमें उस दिन बहुत खुशी मिलती है जिस दिन अपने किसी सदस्य के घर बेटी के शादी में शामिल होकर के जो रहता है, मेरे पास दे करके बिटिया को आशीर्वाद दे देता हूं, उससे जो हमको खुशी मिलती है वो पैसे से नहीं हो पाएगी कभी। हमें उस दिन बहुत खुशी मिलती है जिस दिन अपने किसी सदस्य के घर दुख में शामिल होकर के जो रहता है, परिवार को दे करके 500 किराना का सामान, 1000 का खैले पीले का सामान जोने दिन जाके दुआरे दे देला, वो दिन जो आत्म संतुष्टि हमके होला वो पैसा से ना हो पाई कबो। आज ये जो गांव-गांव, जिला-जिला हमारी संस्था बढ़ती जा रही है, कोई गांव जिला कोई कोना नहीं बच रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हमारे यहाँ जो वादे किए जा रहे हैं उसको निभाए जा रहे हैं। वादा खिलाफी नहीं है, बदकतई नहीं है कि कहा कुछ जा रहा है, किया कुछ जा रहा है। शोषण नहीं किया जा रहा, किसी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। हाँ, मदद के नाम पे किसी से अनर्गल वसूली नहीं किया जा रहा है कि 500 दे दिए, 1000 वसूल लिए, बिटिया की शादी में सामान दे दिए या फोटो खिंचवा लिए बढ़न की मदद दे दिए और आड़े हाथ से पैसा काट लिए सब। यह काम हमारे यहाँ नहीं हो रहा, इसीलिए हमारी संस्था आगे बढ़ रही है। ये जो गांव गांव बढ़ने का सिलसिला जारी है, ये सबसे बड़ा श्रेय हमारी माताओं को, हमारी बहनों को है। रोज किसी न किसी का फोन आता रहता है मैडम के पास कि मैडम जी बिटिया के यहाँ चले गए मीटिंग करावे, बहन के यहाँ चले गए ग्रुप तैयार बा, बिटिया के यहाँ चले गए, एक जने सहेली वादी बुलाओ तेरी बगल के गांव में। ऐसे रोज कोई ना कोई फोन करता रहता, हम चलते रहते। ये बेटियां हमारी अपने घर जब जा रही हैं, जिनके शादी में मैं जाता हूँ कन्यादान करने, ये बेटियां अपने घर जा रही हैं, वहां से फोन करवा रही हैं अपने सासू माँ से, बता के नियम ऐसे ऐसे नियम बा, अम्मा 100 रुपया जमा कर देनी। सर मैडम आयल हनी शादी में, एक तो सामान मिलल हल, ओकर पैसा नहीं कटल, आ 5 साल बाद पैसा डबल भी मिली। इस तरह की बातें जो है बता करके वहां से फोन करवाओ देते सब। ठीक है, इस तरह से हमारी संस्था बढ़ रही है। सबका साथ है, सबका सहयोग है, सबका आशीर्वाद है, सबका प्यार है, तभी बढ़ रही है हमारी संस्था। नहीं तो हर गांव में हमारी रिश्तेदारी नहीं है। और जो भी फोन करता है, मीटिंग कराता है, कहीं एक ग्रुप बनवाता है, जिस दिन उसी दिन हम उनको एक पुरस्कार दे के सम्मानित भी करते हैं, ताकि उनको ये न लगे कि हम 2 घंटा दौड़ के मेहनत किए तो हमें कुछ मिलवा नहीं किया, बेकार भाई हमें काम किए। उनके उत्साह वर्धन के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए संस्था के द्वारा पुरस्कार देकर के सम्मानित भी किया जाता है। और जरूरत का सामान देता हूँ, जैसे गर्मी भर पंखा दे रहे थे, जो भी हमारी माताएं बहनें एक ग्रुप बनवाती थी, कहीं बुलाती थी मीटिंग के लिए, तो एक पंखा देकर सम्मानित करते थे। ठंडी भर रूम हीटर दे रहे हैं, कंबल दे रहे हैं, ऐसे जरूरत का सामान देता हूं। तो ये सामान तो एक बार मिल जाएगा, लेकिन जो आप ग्रुप तैयार कर देंगी, कहीं भी मीटिंग करा देंगी, वह समूह जब तक चलेगा तब तक आपको किराने का सामान मिलता रहेगा। और जिसे मेन बनाएंगी, जैसे बिटिया मेन बना दी, बहन को मेन बना दी, सहेली मेन बन गई, तो वो 2 पैसा वो भी पाती रहेंगे घर बैठे, और आपको भी कुछ मिलता रहेगा खाने पीने का, किराने का सामान। यानी सबका भला है इसमें, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। आप लोग इसमें जुड़िए, जमा भी करिए
और इसमें काम भी करिए। ये सोचिए कि 100 रुपया जो बचत के लिए हम तैयार हो रहे हैं, ये 100 रुपया हमें अपने पति या बच्चे से मांगना न पड़े। ऐसा कोई काम नहीं है जो आज की बेटियां, आज की महिलाएं न कर पाए। आज की बेटियां, आज की महिलाएं देश चला रही हैं। एक तो समूह नहीं बना पाएंगी आप, आराम से बना लेंगी। इतना व्यवहार तो होगा ही कि घरे के बगले में अगर 10 ठो मेहरारू बोल देंगी तो इकट्ठा हो जाएंगे। इतना व्यवहार होना चाहिए। 10 ठो रिश्तेदार सबके पास होंगे, रोज आधा घंटा खैले बनौले के बाद बात होते कोने में। हाँ, तो जितनी बातें हमारी सुन रही हैं, इन बातों का लाभ लीजिए और दूसरों को भी बताइए, ताकि आपका भी भला हो, दूसरों का भी भला हो। अगर सिखाइए तो किसी को अच्छा सिखाइए, बताइए तो अच्छा बताइए, नहीं तो बताइए मत करिए। हम गाड़ी भी यहाँ पे भेजेंगे, गाड़ी हम भेजेंगे, आप लोग आइएगा, एक बार आइएगा ऑफिस पे हमारे, देखिएगा ऑफिस हमारा कहाँ है। मोबाइल पे भी आप देख सकती हैं, जो मोबाइल मांगे हैं यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, इससे आप घर बैठे देख सकते हैं मोबाइल पे। हाँ, आप लोग घर बैठे चाहे तो सारा कार्यक्रम देख सकते हैं। आप अपने बस्ती जिला में देखिए कि कितना गांव जुड़ चुका है, ज्यादा दूर नहीं, केवल बस्ती जिला में। हम गाड़ी भेजेंगे और आप लोग आइएगा। मैं जबरदस्ती भी बुलाता हूँ, अगर नाई के होगा मन रहा कि हमन के नाई अफसर जी आप आके यहीं जमा करिए, आप आई ना तो कौन बात है, फिर भी मैं बुलाता हूँ, जबरदस्ती बुलाता हूँ। बुलाऊंगा, वहाँ माँ भगवती का मंदिर है, वहाँ पे भंडारे का कार्यक्रम भी चलता है। आप लोग आइएगा, भर पेट आपको भोजन कराऊंगा, पानी पिलाऊंगा, फिर गाड़ी में बैठा करके घर भेजूंगा। ठीक, हर महीना गाड़ी आएगी। इतना ही नहीं, हमारी बहनें माताएं जो आती हैं ऑफिस पे, वो अपने खुशी से वहां दान भी करती हैं। भंडारे में कोई आटा लाता है, कोई चावल लाता है, कोई 10-20 चढ़ाता है अपने खुशी से। कोई कोई तो हमारी बहनी माताएं ऐसी हैं कि जो कहती हैं कि सर जी अपने रजिस्टर में नोट कहीं नहीं, 50 रुपया हमार जो हर साल कन्यादान करी ना, घूम के आप 50 रुपया हमार लिख नहीं कन्यादान में, 100 रुपया हमार लिख नहीं जो मरनी हन्नी में जाके आप मदद करी ना। इस तरह से हमारी बहनें माताएं मदद करती हैं। मैं किसी से मांगता नहीं हूँ, और ये भी नहीं है कि जो मदद करता हूँ उनके पैसे में से काट लेता हूँ बाद में। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अगर हम किए होते तो जहां शुरू किए थे वहीं खत्म हो गए होते। आज यहाँ बैठ के बात करने का मौका नहीं मिलता आपसे। देखिए, अगर नीयत साफ हो, कहा जाता है अगर नीयत साफ हो तो बरकत होता है। ठीक है, तो हमारी संस्था की अगर नीयत साफ है, यही कारण है कि हमारी संस्था आगे बढ़ रही है। हमारा व्यक्तिगत सोच है, मेरा व्यक्तिगत सोच है कि मैं जिस बेटी के शादी में जा करके 2000 का सामान देता हूं, उस बेटी का आशीर्वाद लगे, माँ भगवती की कृपा हो, आप जैसी माताओं बहनों का आशीर्वाद लगे कि उस बेटी के शादी का पूरा खर्चा उठा लूं, ये सोच है मेरी। तो आप लोग इसमें जमा करने के साथ साथ काम भी करिए, रोजगार करिए। आप लोग भी मीटिंग कराइए, ग्रुप तैयार करिए, क्योंकि इस कार्य को सब लोग कर सकते हैं। हमारे यहाँ वो नियम नहीं है अन्य समूह वाला कि गांव में एक महिला मेन बन जाती है तो पूरे गांव का समूह वही चलाते हैं। फायदा नुकसान जो भी आवे उहल है, और हमेशा जो है झगड़ा झंटा भी होता रहता है, और दिमाग में शंका भी बना रहता है, फलानी दुआरे पे मीटिंग भइल रहल, वह बुलौले हली, सारा लाभ उन्हीं की मिली। ठीक है, तो हमारे यहाँ इस तरह का कोई नियम नहीं। हमारे यहाँ सब लोग मेन बन सकती है, सब लोग मीटिंग करा सकते हैं। पासबुक के पीछे नंबर है, कोई भी कहीं मीटिंग कराना चाहता है फोन करके आप बुला सकती हैं। एक दिन पहले बता दीजिए सर जी फलाने जगह चले हुआ, 10 जनी तैयार बाटी, 20 जनी तैयार बाटी। ठीक है, हम आ जाएंगे, अपने गाड़ी में बैठा करके आपको ले चलेंगे, या फिर आप वहां पहुंचे रहिए, आपके आने जाने का किराया भाड़ा दूंगा, चाय नाश्ता सब दूंगा। ठीक, और वहां पे एक पुरस्कार देकर सम्मानित भी करूंगा। इतना सुविधा हमारे संस्था के द्वारा दिया जाता है। अब इतना सहयोग करने के बाद भी अगर न कोई कमा पाए, न आगे बढ़ पाए, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, ये जान लीजिए। तो मेरा निवेदन है आपसे कि आप जैसे जुड़ रही हैं इसमें 100-200 बचत करने के लिए, ऐसे आप इसमें काम भी करिए। ठीक, आप भी समूह बनाइए और आगे बढ़िए। ठीक है, आगे बढ़िए, अपने गार्जियन का हाथ बटाइए, ताकि उनको ये न महसूस हो कि हम अकेले कमा रहे हैं। ठीक, इतना लोग खा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं। कभी देखिए किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहिए। ठीक है, बोझ नहीं बनना चाहिए, हाथ बटाना चाहिए, कोशिश यही करना चाहिए कि हम हाथ बटाएं, जिस लायक रहिए। ठीक, और नारी कमजोर नहीं है, नारी तो एकदम नहीं कमजोर है। पुरुष कमजोर हो सकते हैं भी, लेकिन नारी कमजोर नहीं है। नारी तो एक बार जो ठान ले उसको कर सकती है।
ये जान लीजिए। और जो नारी को कमजोर समझते हैं वो बेवकूफ है। आज की नारियां, अभी हमने बोला ना कुछ देर पहले कि आज की बेटियां, आज की महिलाएं देश चला रही हैं। एक कदम आगे ही है, पुरुषों से पीछे नहीं है, बल्कि पुरुष पीछे हो गए हैं। ठीक है, हर जगह है आगे हैं महिलाएं, हर जगह। अब तो सरकार को भी यकीन हो गया, हमारी बहनें माताएं अपने नाम का लोहा मनवा दी कि आप हमें जिम्मेदारी दे करके तो देखो अच्छे से निभाएंगे। और सरकार को विश्वास हो गया, राशन कार्ड में घर का मुखिया महिला को बना दिया है, प्रधानिक जिम्मेदारी महिला को दे दिया, सांसदिक जिम्मेदारी महिला को, विधायक की जिम्मेदारी महिला को, हर जगह तो महिलाएं आगे हैं। तो कैसे आगे हुई? विश्वास जताई, विश्वास दिलाई, करके दिखाई, तब ना विश्वास हुआ सरकार को, समाज को। अब वो जमाना गया चूल्हा चौका वाला कि केवल चूल्हा चौका महिलाएं करती थी। आज की महिलाएं देश चला रही हैं। अब तो घर के गार्जियन भी होशियार हो गए हैं, अब तो सहयोग भी कर रहे हैं। अब तो गार्जियन भी कहते हैं अगर आप कुछ करना चाहें तो करिए, अगर आपके समझ में आता है तो। आप सहयोग भी कर रहे हैं और करना भी चाहिए। और मेरा एक निवेदन भी हर मीटिंग में मैं करता हूं कि बेटा बेटी में कभी कोई फर्क न करिए। जो बेटियां करके दिखा देंगे, बेटे कभी जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी बात को खत्म कर रहे हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकती हैं, जो बात समझ में न आई हो। और कहीं किसी को मीटिंग अगर कराना है, मन में अगर विचार आ रहा है कि हम भी मीटिंग कराएंगे, तो आप अपना मोबाइल नंबर हमारे डायरी में नोट करा दीजिएगा। मैडम शाम को फोन करके बाकी बातें आपको समझा देंगी। और आप जो नंबर नोट करवाएंगी, आपसे केवल मैडम ही बात करेंगी। ठीक, महिलाओं से केवल महिलाएं ही बात करें। हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो बहुत ही संस्कारिक सिस्टम है। ठीक, हमारे यहाँ महिलाओं से पुरुष नहीं बात करते। ठीक, महिला से महिला ही बात करेंगी। इसलिए आप भी जो नंबर दीजिए, हम कार्यकर्ता को भी बोलते हैं कि आप मोबाइल नंबर अगर अपना दीजिएगा तो वही दीजिएगा जिससे आपसे बात हो। ये नहीं कि घर के किसी पुरुष का दे दीजिए, अब मैडम फोन करें, क्योंकि मैडम ही बात करते, हम नहीं बात करते। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म कर रहे हैं। और बात खत्म करने से पहले एक निवेदन आपसे कर रहे हैं हाथ जोड़ करके, कि जैसे आप अपने घर में आदत बनाई है चाय पीने का, है ना, आदत है जो छूटता नहीं है। कोई ब्रश करके मांगता है, कोई बिना ब्रश के मांगता है। तो हमारा निवेदन यह है कि एक आदत और भी बना लीजिए कि रोज सुबह आप अपने घर में अपने परिवार के लोगों से जय माता दी बोलिएगा। ये मेरा निवेदन है आपसे। इसी के साथ अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। एक बार प्रेम से फिर जयकारा लगाएंगे, बोल सच्चे दरबार की। लाइए मोबाइल लाइए। कौन भेजा है?